अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों का। आज मैं फिर हाज़िर हूँ। आज क्या पकेगा, और आज हम बना रहे हैं गोश्त की तायरी। आपने आलू की तायरी खाई होगी, लेकिन आज हम बनाएंगे गोश्त की तायरी, और बहुत ही लजीज होती है। बिरयानी से बिल्कुल डिफरेंट इसका टेस्ट होता है, और देखने में भी बहुत ही प्यारी लगती है, क्योंकि फुल येलो कलर की। अच्छा, असल बात ये है कि इसका येलो कलर आना चाहिए। बाज़ जगह जो है वो तायरी तो बनाई जाती है, लेकिन ये जो हल्दी है इसको बैलेंस नहीं किया जाता। इसके लिए मैंने क्या किया है कि अगर आपको गोश्त की तायरी बनानी है तो मैंने ये यखनी बनाने के लिए जो है वो इसमें यखनी का बहुत सारा सामान जो हम बिरयानी के लिए डालते हैं वो नहीं डाला है। इसमें मैंने डाली है हल्दी, नमक, और क्या कहते हैं, लहसुन, और थोड़ा सा साबुत धनिया, और थोड़ी सी सौंफ, ताकि हल्का सा एक फ्लेवर आए, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हमें बिरयानी वाला नहीं चाहिए। और गोश्त लिया मैंने हड्डियों वाला, ताकि हड्डी का जितना भी जूस है वो सब इसके अंदर आ जाए, तो फिर ये चावल बहुत मज़े के बनते हैं जब हम ये यखनी इसके अंदर डालेंगे। इसके अलावा मैंने लिया राइस के अलावा 2 मीडियम साइज़ की मैंने ली हैं प्याज है, थोड़ा सा ज़ीरा लिया है, होल गरम मसाला लिया, और यहाँ मैंने मिर्च लिया है, हल्दी लिए, और ये नमक है। तो अब हम तैयार करते हैं। ये मैंने ऑयल ले लिया है पैन में। अच्छा, ऑयल लेते वक्त भी एक बात का ध्यान रखें कि क्योंकि हमारी यखनी जो है उसमें हड्डियाँ ज़्यादा थी, तो ज़्यादा वो चिकनी है, तो उसकी वजह से ऑयल जो है वो आपने देखभाल के लेना है। यानी कि यहाँ ऑयल भी ज़्यादा ले लें और यखनी डालें तो चावल इतने चिकने हो जाएंगे कोई ना खाए। तो ऑयल आपने देख कर लेना है अपनी यखनी के मुताबिक। अगर यखनी बहुत ही ज़्यादा ऑयली है तो फिर आपने यहाँ पर ऑयल कम लेना है, ठीक है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये प्याज और गरम मसाला और ज़ीरा। अब हम इस प्याज को फ्राई करेंगे, जब इसका हल्का ब्राउन कलर आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर बाकी मसाले डालेंगे। अच्छा, अब देखें प्याज जो है वो ब्राउन हो गई है। अब उसके बाद मैं इसमें ये जो मसाले हैं मेरे पास, हल्दी और मिर्च, ये मैं इसमें डाल दूँगी, ठीक है। थोड़ा सा इसको भूनेंगे पानी डाल कर, फिर उसके बाद हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। तो हल्दी को, मिर्च को थोड़ी देर भूनूंगी मसाले में। तेज़ आंच कर देते हैं, ठीक है। आंच तेज़ चल रही है, ताकि ये जो हल्दी का इसमें जो आता है ना एक कच्चापन, वो निकल जाए। तो हम हल्दी को भूनेंगे, और उसके बाद जो है फिर मैं इसमें अब इसमें ना मैंने टमाटर डाले हैं ना लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। ये इन दोनों चीज़ों के बगैर बनेगी और ज़्यादा मज़े की बनेगी। टमाटर हर डिश की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ डिशों की होती हैं, कुछ की नहीं होती हैं। तो ये जो हम तायरी बनाएंगे तो इसमें हम टमाटर नहीं डालेंगे। बाज़ लोग डालते हैं लेकिन मैं नहीं डालती, और ये बहुत ही फिर बग़ैर टमाटर के भी बहुत मज़े की बनेगी इंशाल्लाह। प्लीज़ मेरा चैनल जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। ये हल्दी और मिर्च जो थी वो भुन गई है अच्छी तरह प्याज के साथ। अब मैं इसमें डाल दूँगी गोश्त। और गोश्त मैंने आपको बताया ना, मैंने हड्डियाँ वाला लिया है ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर निकले। हड्डियों का जो है तो यखनी में अच्छा फ्लेवर निकले, इसकी यखनी फिर बहुत मज़े की बन जाती है। इधर हम गोश्त को भून लेंगे इस मसाले के साथ ताकि सारा फ्लेवर आ जाए। उसके बाद फिर मैं इसमें चावल डालूँगी और यखनी डालूँगी, और फिर आपको दिखाती हूँ। फिर इसकी फ़ाइनल लुक जो होगी वो मैं आपको दिखाती हूँ बनाने के बाद। अब ये मैं इसमें चावल डाल दूँ, उसके बाद अब मैं यखनी डालूँगी। मैंने इसके अंदर यखनी डाल दी। इस स्टेज पर आकर जो है वो आप इसका नमक चेक कर लें। ये देखें, यखनी इसमें शामिल कर दिए चावलों में। अब ये जब पूरा अच्छी तरीके से पक जाएगा तो फिर आप लोग इस बात को तो सब समझती हैं लेडीज़ के, फिर इसको हमने दम पे कब डालना है। जब पानी खुशक हो जाएगा फिर हम इसको दम पर डाल देंगे 10 मिनट के लिए सिर्फ। और ये जनाब हमारी तैयार हो गई गर्मा गर्म। ये देखें धुआं निकल रहा इतने मज़े की गोश्त वाली तायरी। इसको आप इंजॉय करें, सैलेड बना लें, रायता बना लें, या फिर पुदीने की चटनी बना लें इसके साथ। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह इतना प्यारा कलर आया, जो मैं आपसे कह रही थी ना येलो कलर आना चाहिए, ठीक है। इतना प्यारा कलर आया, और खाने में भी उतनी लजीज है। ना इसमें टमाटर है ना कुछ है, मतलब आपने बहुत ज़्यादा ख़र्चा नहीं करना है। सिंपल तरीक़ों से भी अगर आप तायरी तैयार करेंगी तो ये बहुत मज़े की होगी। इसी रेसिपी पे आप आलू के साथ भी तैयार कर सकते हैं। जैसे बच्चे आलू वाली ज़्यादा शौक़ से खाते हैं तो आप आलू की भी कर सकते हैं। इसके साथ मुझे दें इजाज़त। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।